वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मेट से कुल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2008 में पूछा गया था। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक अंकमाला दी गई है जो किसी विशेष नियम का पालन करती है। प्रत्येक प्रश्न में अंकमाला का एक अंक गायब है। क्लियर? दिए गए विकल्पों में से उन्हें ढूंढें और अपने उत्तर पत्रक में निर्देशानुसार दर्शाएं। क्लियर? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रत्येक में एक क्या दिया गया है, तो अंकमाला दिया गया है। क्लियर? जो किसी विशेष नियम का पालन करती है। प्रत्येक प्रश्न में अंकमाला का एक अंक गायब है। क्लियर? यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर गायब है, दूसरा में देखिए यहाँ पर गायब है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, वही आंसर होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर 2, 5, 8, 11, 14, उसके बाद यहाँ खाली जगह है। क्लियर? 2 में अगर 3 जोड़िएगा तो क्या होगा, 5, और अगर 5 में 3 जोड़िएगा तो क्या होगा, 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14, 14 में अगर 3 जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो 14 में 3 जोड़ा जाए तो 17 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 17, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। रीजनिंग में बस कुछ नहीं करना है, या तो जोड़ के देखिए, या घटा के देखिए, या गुना करके देखिए, या भाग करके देखिए। क्लियर? ऐसे ही कोई भी पैटर्न जो है सभी में लागू होगा, तो जो सभी में लागू होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 2 में 3 जोड़ने से क्या होगा, 5, 5 में 3 जोड़ने से 8, 8 में 3 जोड़ने से 11, 11 में 3 जोड़ने से 14, और 14 में 3 जोड़ने से 17। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 17, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर? अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, 5, उसके बाद दिया गया है 9, 6, 10, 7, खाली जगह। देखिए यहाँ पर 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। क्लियर? एक छोड़ छोड़ के यहाँ पर जोड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ क्या दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है 5, 5 में 1 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है यहाँ पर, यानी एक अंक यहाँ पर ये छूट रहा है, एक स्थान छूट रहा है। क्लियर? और 6 में 1 जोड़ रहे हैं तो 7, एक स्थान छोड़ के। अब उसके बाद फिर एक स्थान छोड़ के यहाँ पर क्या होगा, वो इससे निकलेगा, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 100 निकालना है। तो देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर? यहाँ पर देखिए ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पर 2, 5, क्या क्या दिया गया है, तो 2 दिया गया है, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 14, उसके बाद 20, और उसके बाद खाली जगह। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है खाली जगह। अब देखिए यहाँ पर 2 में 3 जोड़िएगा तो क्या होगा, 5 होगा, 5 में 4 जोड़िएगा तो 9 होगा, 9 में 5 जोड़िएगा तो 14 होगा, 14 में 6 जोड़िएगा तो 20 होगा, और 20 में 7 जोड़िएगा तो 27 होगा। क्लियर? यहाँ पर देखिए 3 जोड़ा गया है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6,
तो यहाँ पर क्या जुटेगा 7। तो 20 में 7 जोड़ने से 27, जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। रीजनिंग ऐसे ही बनता है, बस थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, रीजनिंग आसानी से बनता चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, 60, 67, 65, उसके बाद 72 और आगे दिया गया है 70। आगे क्या दिया गया है, तो आगे दिया गया है 70। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, 70। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 70, तो यहाँ पर 70 भी लिख देते हैं। उसके बाद खाली जगह है। तो देखिए यहाँ पर 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65 होगा। अब 65 में 5 जोड़ने से 70 होगा। तो यहाँ भी देख लेते हैं, 67 में 5 जोड़ेंगे तो 72 होगा, और 72 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 77 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 77, जो कि ऑप्शन दूसरा में दिया गया है। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है यहाँ पर, पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 8, उसके बाद दिया गया है 16, 32, 64, 128। 16 दूनी 32, यहाँ दुगुना किया गया है, 32 दूनी 64, यहाँ भी दुगुना किया। देखिए 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 108, और 108 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 256, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 8 को दुगुना किया गया है, तो 8 दूनी हो गया 16, 16 को फिर दुगुना किया गया है, 16 दूनी 32, फिर 32 को दुगुना किया गया है, 32 दूनी 64, फिर यहाँ 64 को दुगुना किया गया है 108, और 108 को दुगुना करेंगे तो 256, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 31, 51, 71, 91, 111। देखिए यहाँ पर दिया गया है 31, 51, 71, 91, 111। उसके बाद दिया गया है खाली जगह। 31 में अगर 20 जोड़ा जाए तो क्या होगा 91, सॉरी 31 में 20 जोड़ा जाए तो क्या होगा 51, 51 में 20 जोड़ा जाए तो क्या होगा 71, 71 में 20 जोड़ा जाए तो 91, और 91 में अगर 20 जोड़ा जाए तो क्या होगा 111, और 111 में अगर 20 जोड़ा जाए तो क्या होगा 131। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन दूसरा 131। ध्यान दीजिए 31 में 20 जोड़ने से 51, 51 में 20 जोड़ने से 71, 71 में 20 जोड़ने से 91, और 91 में 20 जोड़ने से 111। इसका मतलब हुआ कि 111 में 20 जोड़ने से जो होगा वही आंसर होगा। तो 131 होगा, 111 में 20 जोड़ने से 131, जो कि ऑप्शन दूसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 5, 15, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 5, क्या दिया गया है 5, 15, 45, उसके बाद 135, 405, क्या दिया गया है तो 405, यहाँ दिया गया है 405। उसके बाद दिया गया है खाली जगह। देखिए यहाँ पर 5 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 15, 15 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 45, 45 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 135, 135 को 3 से गुना करेंगे तो 405,
और 405 को अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1215, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। ध्यान दीजिए, 5 को 3 से गुना करने पर 15, 15 को 3 से गुना करने पर 45, 45 को 3 से गुना करने पर 135 और 135 को 3 से गुना करने पर 405 और 405 को 3 से गुना करने पर क्या होगा तो 1215, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 98, 87, 76, 65, 54। क्लियर? इसके आगे खाली जगह है। पहले दिया गया है 98, उसके बाद दिया गया है कितना तो 87, उसके बाद 76, 65, 54, उसके बाद खाली जगह है। तो यहाँ पर देखिए, अगर 98 में से 11 घटाया जाए तो क्या होगा 87, 87 में से 11 घटाने पर 76, 76 में से 11 घटाने पर 65, 65 में से 11 घटाने पर 54 और 54 में से 11 घटाने पर क्या होगा 43, 4 पर 3 होगा। क्लियर? जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन पहला होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है यहाँ पर 75, 77, 70, 72, 65, उसके बाद खाली जगह। देखिए यहाँ पर, यहाँ दिया गया है 75 और यहाँ दिया गया है 70, 5 कम है। 70 में 5 कम करेंगे तो क्या होगा 65। क्लियर? 65 में 5 कम करेंगे तो 60 होगा, जो खाली स्थान के बाद आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये खाली जगह क्या है इसी को भरना है। तो चलिए अब देखिए, 77 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 72, 72 में से 5 घटाएंगे तो जो होगा वही यहाँ पर आंसर होगा। तो 72 में से अगर 5 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 72 में से 5 घटाने पर होगा 67, जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। क्लियर? सबसे पहले यहाँ पर देखिए सवाल को, चलिए एक बार और बनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह का सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सवाल दिया गया है 75, उसके बाद दिया गया है 77, उसके बाद दिया गया है 70, आगे दिया गया है 72, उसके बाद दिया गया है 65 और उसके बाद दिया गया है खाली जगह। यहाँ पर देखिए, अगर 77 में हम 5 घटाएंगे तो क्या होगा 72, अब 72 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा 67, तो यही 67 होगा आंसर। अब जांच के लिए आप यहाँ भी 5-5 कम करके देख सकते हैं कि 75 से 5 कम 70 और 70 से 5 कम 65। इसका मतलब 72 से 5 कम जो होगा वही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो इसीलिए ध्यान से देखिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन है 9, क्या दिया गया है 9 दिया गया है, उसके बाद 8 दिया गया है, उसके बाद 18 है, 16, 36, आगे है खाली जगह। अब यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो यहाँ पर क्या आएगा 32 आएगा, जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,